Consider a hydrogen atom with Vk, Rk, and Kk denoting the velocity, orbital radius, and kinetic energy of electron in kth orbit, respectively. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि Vk जो है वो kth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, एंड सिमिलरली Rk और Kk हमारा रेडियस और काइनेटिक एनर्जी kth ऑर्बिट के लिए है. हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं k की जगह यहाँ 1 डाल दूँ तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द nth ऑर्बिट एमिटिंग रेडिएशन corresponding to Lyman series. Considering h to be Planck's constant and epsilon naught to be permittivity of free space, correct statements is R. तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो चेक कर लेते हैं. पहला क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h by 4 pi और इंटू NVN by R माइनस V1 by R. तो इसमें ऑप्शंस में देखो, एक तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी और रेडियस है, तो और एक फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी एंड रेडियस है. तो इससे क्या समझ आ रहा है हमें कि हमें ट्रांजिशन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, सॉरी, जो ट्रांजिशन हुआ होगा उसका इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक, राइट. तो निकालना शुरू करते हैं. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेसिकली, के ई इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट. तो अब निकाल लेते हैं. तो के फाइनल लिख लेते हैं पहले. के फाइनल क्या हो जाएगा, nth ऑर्बिट के लिए के फाइनल लिखना है, तो हाफ ऑफ MVN का होल स्क्वायर. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, फर्स्ट वाले ऑर्बिट के लिए, तो हाफ ऑफ MV1 होल स्क्वायर. तो अब इसका चेंज ले लेते हैं, हाफ ऑफ MVN स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ MV1 स्क्वायर. अब ऑप्शंस में देखो h by 4 pi आ रहा है, तो MV को हम एक और चीज़ से लिख सकते हैं. सेकेंड पॉस्टुलेट जो है अपने क्वांटाइजेशन में, वो क्या आता है कि अपना MVR इक्वल्स टू h by 2 pi, राइट. तो बस इस चीज़ से हम इंटू n, इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर क्योंकि MV स्क्वायर है और ऊपर देखो एक V भी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शंस में, तो एक V चाहिए, तो एक V को हम सेपरेट लिख लेंगे. तो यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट. तो हाफ ऑफ MV को सेपरेट, VN को सेपरेट और VN एक बाहर, और माइनस हाफ ऑफ MV1 को सेपरेट और V1 को एक बाहर, राइट. और हाफ भी हम बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ पर nth ऑर्बिट के लिए डालते हैं, तो अगर Vn है तो Rn हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि हाफ ऑफ NH by 2 pi इंटू Rn, राइट, इंटू Vn, और माइनस, अच्छा फर्स्ट वाले के लिए n नहीं आएगा क्योंकि nth ऑर्बिटल के लिए ये वाला पोस्टुलेट हमारा काम आता है फॉर nth ऑर्बिटल, तभी n यहाँ पर एक आया है, तो n की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो हाफ ऑफ n नहीं आएगा, h by 2 pi R1 और V1. तो कॉमन जो आ रहा है वो ले लेते हैं बाहर, तो h by 4 pi, राइट, कॉमन आ रहा है, एंड अंदर क्या बचा, NVN by Rn माइनस V1 by R1. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है h by 4 pi इंटू NVN by Rn माइनस V1 by R1. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस यहाँ लगाओ चाहे इसके आगे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
तो ये ही हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नथिंग बट lambda इक्वल्स टू h बाय p। और एक बात और कि अगर nth ऑर्बिटल में वो घूम रहा होगा, राइट, nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πrn, वो हमारा इक्वल होता है n इंटू लेमडा के। तो इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि यहाँ से n इंटू लेमडा इज नथिंग बट 2πrn, राइट। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इसको निकालने से पहले हम थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी से मुझे लग रहा है कि सेम चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी यहाँ पर आसान होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी जो है, जो टोटल एनर्जी होगी, चेंज इन टोटल एनर्जी, वो एच न्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से न्यू यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी बाय एच, राइट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी हम बोल सकते हैं, क्योंकि nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हमारी चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल होगी ऑपोजिट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय एच हमारी न्यू की वैल्यू होगी, राइट। ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ये थ्योरी है पूरी मॉडर्न फिजिक्स की। तो देख लेते हैं आगे क्या होगा। माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमारी निकली हुई हाफ ऑफ mv²। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑप्शंस में हमारे पास एक e² और 8πε0। तो इस चीज़ से मुझे ये समझ आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उन्होंने इक्वल किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि जब nth ऑर्बिटल में क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसके पास mvn²/r, राइट। ये इक्वल किसकी होगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसकी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k e²/r² rn² इक्वल्स टू mv²/rn, राइट। ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई दोनों साइड पर कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन रहा है। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ स्ट्राइक हुई, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे वो दिखा है कि k इंटू e²/r² जैसा कुछ बन रहा है, और k यहाँ पर क्या है? 1/4πε0, 4πε0 e² इंटू rn ही आएगा, rn कट जाएगा एक दोनों साइड से, तो mvn², और यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कि जो के ई है nth ऑर्बिटल की, वो 1/8πε0 इंटू e²/rn है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फिर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके लिए बोली है? इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट वाले के लिए और rn वाले के लिए, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय h, राइट। तो निकाल लेते हैं इसको। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का माइनस, तो पहली वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले आ जाएगी, तो k1 पहले आ गया, माइनस kn। पहले क्या हो रहा था? kn माइनस k1 हो रहा था, राइट। बट ये माइनस है साथ में इसके, तो इसीलिए इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका उल्टा लिख दिया बाय h। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? इस n की जगह फर्स्ट वाली रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, तो e²/8πε0
R1 माइनस ई स्क्वायर बाय 8 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, राइट। और एच मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। तो सब कुछ कॉमन ले लेते हैं जो जो आ रहा है हमारा। तो 8 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एच भी आ रहा है, और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय आर एन। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, ई स्क्वायर 8 बाई एप्सिलॉन नॉट एच, ई स्क्वायर 8 बाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू R1 माइनस आर एन, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय आर एन। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना यहाँ से हमारे लिए इसीलिए आसान है क्योंकि हमने पहले ही एक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में निकाल लिया। यहाँ से देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये आ चुका है ऑलरेडी, और हमें पता है कि हमारा जो 2 पाई आर एन सर्कमफ्रेंस होता है nth ऑर्बिटल के लिए, वो इक्वल होता है n इंटू लेमडा के। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए निकाली, चेंज इन, शायद चेंज पूछा है उसमें, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली लेंथ। तो इसको भी जनरलाइज कर देते हैं। तो चेंज इन डी ब्रॉगली लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये nth ऑर्बिटल के लिए हमारी वेवलेंथ होगी, तो nth ऑर्बिटल के लिए अगर वेवलेंथ लेमडा n है इंटू n है, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्वेशन से इस वाले फॉर्मूला से कि इसमें से 2 पाई इंटू आर एन को सेपरेट कर लेते काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन से। तो अगर यहाँ से 2 पाई इंटू आर एन को अगर हम सेपरेट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें इंटू आर एन इक्वल्स टू, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, राइट। और आर एन तो हमने वहाँ भेज दिया, और पाई भी नहीं आएगा, सॉरी इंटू ई स्क्वायर। ये हमारी सरकमफ्रेंस की वैल्यू है, और इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन लेमडा एन, राइट। तो लेमडा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और एन का फैक्टर भी आएगा ये ई स्क्वायर, राइट। तो nth के लिए तो ये आ गई। अब इसको ही फर्स्ट में डाल देते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस किसका पूछा है, nth और फर्स्ट का ही पूछा है। ये मैंने ऑब्जर्व कैसे किया, ऑप्शंस में जो दिया है, ये मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ये आसान ही होते हैं, बट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, राइट। तो अगर ऑब्जर्व कर लिया तो आसान है, बट अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो मुश्किल है, राइट। तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले के लिए हम लेमडा लिख लेते हैं। तो लेमडा 1 इक्वल्स टू 1 बाय 1 इंटू ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका चेंज ले लेते हैं। चेंज क्या हो जाएगा, लेमडा n माइनस लेमडा 1। तो 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या क्या बचा, 1 बाय n माइनस 1 बाय 1, राइट, 1 बाय n, राइट। तो यहाँ से देखते हैं, और हाँ के ई भी आएगा, एग्जैक्टली थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ, यहाँ पर इस वाले रिलेशन में के एन भी आएगा, तो के एन आ जाएगा यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर भी के एन आ जाएगा, और यहाँ पर के 1 आ जाएगा। तो 1 बाय के एन, 1 बाय के 1। तो देखते हैं इसको, ये ऑप्शन मैच हो रहा है। हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमारे ऑप्शन में बेसिकली एक के एन दे रखा है और एक के 1 दे रखा है, बट हमारा जो आंसर आ रहा है उसके साथ एक एन फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा देखो जो आंसर आया है उसमें एक एन फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन गलत है, राइट।
अब डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो फाइनल हमारा ऑप्शन बचा है। तो ये तो यहीं चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी है वो इक्वल होती है किसी nth ऑर्बिटल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल और उसके ऑपोजिट, राइट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर इसका चेंज पूछा है तो चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई थी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो मैग्नीट्यूड तो यही आया था और इसका ऑपोजिट ये। तो देखो हमारे पास वैसे तो सब कुछ सही है इसमें, बट जो डी ऑप्शन है उसमें 2 पाए है, बट हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई थी वो उसमें 4 पाए है, राइट। तो मैं निकाल के ही बता देता हूँ। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो काइनेटिक चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी हमारे पास 1/4 पाई, है ना। और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आया था। अच्छा 1/4 पाई नहीं, h/4 पाई। h/4 पाई इंटू और क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी n इंटू VN/Rn माइनस V1/R1। तो हमारे पास टोटल एनर्जी तो इसका ऑपोजिट है, तो बेसिकली हम पहले V1 लिख लेते हैं बाय R1 माइनस Vn इंटू N/Rn। तो सब सही है, बट ऑप्शन में यहाँ पर 2 है और हमारे पास 4 आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, ए एंड सी, ये करेक्ट आंसर्स है। सिंपल।